जिस दिन जमानत से बाहर आऊँगा पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। तो इसका मतलब जो वो बोल रहे हैं वो अभी जेल में है, लेकिन सपने देख रहे हैं बाहर वाले कि जब बाहर आऊँगा तो जितने की पिस्टल आती है उससे महंगा तेरा लहंगा लेके आऊँगा। बिहार में जो बंदूक है 2-2 हज़ार की बिकती है, इसमें लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि भाभी कहाँ मिलती है, मुझे भी दिला देना। जो औरतें करवा चौथ भूखी रहती हैं, बिना करवा चौथ भूखे रह के लोग 50-50 70-70 साल जीते हैं, ना हो तो मोदी जी को देख लो। तो उस पे ये भी कमेंट आया था कि उसकी भी उनकी बीवी हैं। बहुत लोग उस पे भी कमेंट। प्रदेश में कमाने से अच्छा है कि 20,000 कमाओ, अपने घर परिवार के साथ रोटी। घर वाले क्या बोलते हैं? उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो ससुराल वाले जाने, ससुराल वाले जाने। विदा कर दिए जाओ। को आप इतना मजबूत रखिए, इतना स्ट्रांग रखिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि जैसे भोलेनाथ के साथ पार्वती जी रहती तो हैं पहाड़ों में, कैलाश पर्वत पे। जी 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 जी। लेकिन किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि जो जाके माँ को छू ले। जी जी जी। क्योंकि बाबा का ही नाम इतना बड़ा है कि उनका नाम सुनते ही भक्त जयकारा हाथ गोड़ नमन करते हैं। वैसे हम बोलते हैं तुम डालो अपने मर्यादा में रह के, जितने यार हमें धमकी दे रहे हो जैसे। जितनी भी चीजें डाल सकती हो डालो दिन रात। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर, किसानगंज मार्केट के बगल कटारी गांव पड़ता है। तिवारी का पूर्वा है। जया शुक्ला जाना माना चेहरा, आपको पहचान की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पर आज इतने फॉलोअर हैं, बड़ा ताजुब होता है ऐसे लोगों को देखकर कि 2 ही साल में 1.5 साल के अंदर में इतने फॉलोअर आपने गेन कर लिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा समुंदर है कि बहुत से लोग तो उसमें ख़त्म हो जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो सोना जैसे चमक जाते हैं। वैसे ही जया शुक्ला जी नाम की मोहताज नहीं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अयोध्या दर्पण में स्वागत है मैडम आपका। जी धन्यवाद। कहाँ से शुरू करें आपका सफ़र, ये सोशल मीडिया का सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कोरोना से पहले जब था तो हम कोरोना से पहले बस देखते थे कि सर्च करते थे कि लोग काम कर रहे हैं। जैसे तब सौरभ जोशी वायरल हुए थे, तब मैं उन सबको देखती थी। तो बस वैसे सोचते सोचते तो हम सोचते थे कि यूट्यूब पे पैसा मिलता है, तो यूट्यूब का हमने चैनल बनाया। तो एक हमने देखा उस पर कि फेसबुक पे भी पैसे मिलते हैं, तो बस यूट्यूब से सर्च करके मैंने फेसबुक पे पेज बना लिया। बस उस पर लगातार मैं वीडियो डालती गई और हमारी फिर एक वीडियो 2-1 महीने में वायरल हो गई, मिलियन में गई थी। मैं खुद की वॉइस में बनाई थी उस पर, तो वो फिर वायरल हो गई। उसके बाद फिर हमने लिपसिंग पे दूसरे के वॉइस से बनाना शुरू किया है। 1 साल में हमारे कम से कम 5 लाख फॉलोअर कंप्लीट हो गए। अरे 1 साल में। अच्छा। हाँ, इतनी जल्दी ग्रोथ मिल गई? हाँ, इतनी जल्दी ग्रोथ मिल गई। 35 मिलियन 36 मिलियन हमारी बहुत सारी वीडियो। तो बड़ा रुपया कमाया होगा आपने। हाँ, कमाया था। चलिए, रुपया बताया नहीं जाता, लेकिन जब मिलियन आप बता रही हैं तो कितना पैसा होगा, जितने हमारे सोशल मीडिया वाले होंगे सब जानते होंगे। अक्सर हमारे वीडियो जो मैं बोल के डालती हूँ वो भी हमारे मिलियन में ही जाते हैं। कि उसमें मिलियन में जाते हैं। लोग ज्ञान की देवी बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा उपदेश देती हो, तुम कबीर के खानदान की हो। जी जी। इतना ज़्यादा लोग बोलते हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी हुई थी सन 2016 में। 24 में। नवंबर सन 2016 में हुई थी। तो शादी आपके लिए लकी रही कैसे? हाँ, लकी है। तो शादी के बाद शुरू किया आपने? हाँ, शादी के बाद हमारे दोनों बच्चे हो गए थे। ये कोरोना के बाद हमने शुरू किया था। तो घर वाले तो सब उपहास उड़ाते रहे होंगे जो आपको नहीं, कोई उपहास नहीं उड़ाता है। क्योंकि घर वाले ऐसे हैं कि कोई बोल नहीं सकता है। अरे दबंग हैं आप, क्या लगा? नहीं, हमारे घर वालों की वजह से कोई बोल नहीं सकता है हमें कुछ भी। अच्छा। नहीं तो आपको कितना सपोर्ट मिला जिनमें समाज का, घर का? काफी लोग व्यंग करते रहे होंगे पहले। समाज का तो जैसे हम बाहर निकलते नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन घर पे हम काम व्यंग तो मिलता ही रहा होगा, लोग टोन करते। कोई व्यंग वंग हमें नहीं बोलता है। हमारे गाँव में रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है व्यंग हमें। हाँ। तो आपने सोशल मीडिया ही क्यों चुना आपने? बस ऐसे शौक के तहत घर पे बैठ के क्या करें। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट? नहीं, और कुछ भी नहीं। तो आप कंटेंट किस तरह का बनाती थी? पहले हम कॉमेडी बनाते थे, लोग हमारा कॉमेडी देखते भी थे, बहुत कमेंट आते थे। लेकिन जब से मैं खुद के वॉइस में डालने लगी तभी लोगों को उससे भी ज़्यादा हमारा पसंद आने लगा। लोग बहुत कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। हमारी वॉइस को मिलियन में जाती है हमारी वॉइस की वीडियो। तो कॉमेडी का आपके पहले से इंटरेस्ट था? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, बस देखते देखते अपने आप आने लगी। देखते देखते आने लगी। हमने चैनल बनाया, डाला, लोगों ने पसंद भी किया। तभी 1 साल में हमारे 5-6 लाख फॉलोअर कंप्लीट हो गए थे। पहला जो आपका वीडियो वायरल हुआ था क्या था आपका कॉमेडी में?
हमें तो सही से याद नहीं, बहुत वीडियो वायरल हुआ है हमारा। पहला देखिए, पहला वीडियो ये सबको याद वायरल हुआ रहता था है। हमें कि हमने एक माँ बाप के ऊपर बनाया था, बस वैसे ही बोल के डाल दिया था कि एक लड़की ने पोस्ट किया था कि अगर माँ बाप को देखने की जिम्मेदारी लड़कियों की होती तो कोई भी वृद्धाश्रम नहीं होता। तो उस पर लड़के ने पोस्ट किया कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को माता पिता समझने लगे तब भी कोई वृद्धा। यही वाला वीडियो हमारा फर्स्ट जो कौन सा था, था, एक बार बोल के सुनाइए। यही तो हम बोल रहे हैं। अच्छा, यही जो बोल रही हैं। हाँ, यही हमारा फेसबुक पे वायरल हुआ था, तब मिलियन में, फर्स्ट यही मिलियन में गया था। कब हुआ था? ये हमारा प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ था, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के पहले मई जून में हुआ था। हाँ। अच्छा, और उसके बाद फिर लगातार 2-3 वीडियो हमारे मिलियन में, कई वीडियो गए और पेमेंट भी आने लगी। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन हमारी 4500 रुपये आई थी। अच्छा। उसी दिन से, जिस दिन प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसे 4500 रुपये सुबह सुबह हमारी आई थी। तब से प्रभु श्री राम ने कृपा कर दिया है। और तभी मैं विश्वास ही नहीं था कि पेड हो गया है कि नहीं, क्योंकि मैं किसी के पास गई नहीं, मैं खुद से सर्च मार के यूट्यूब पे और उसी के थ्रू मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं किसी के पास नहीं गई हूँ, आज तक किसी के पास नहीं गई हूँ कि मैं किसी के पास जाऊँ, हेल्प मांगूँ, सपोर्ट मांगूँ, किसी के पास नहीं, कोई मतलब। सबसे बड़ा गुरु यूट्यूब है। अच्छा। हाँ। अच्छा। यूट्यूब से बढ़ के कुछ नहीं है। नहीं तो आप तो पेज पर ज़्यादा इंटरेस्ट से काम कर रही हैं इस समय। हाँ, पेज पे कर रहे हैं। यूट्यूब पे क्यों नहीं कर रही हैं? यूट्यूब भी कर रहे हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता ना, जैसे मिलता है वैसे करते हैं। अच्छा, तो आपको आपको एक बार आपके मन में आया होगा कि सब बेकार चीज़ें हैं? नहीं, बेकार चीज़ें नहीं। जैसे हम एक बार बंद कर दिए थे फेसबुक पे काम करना, तो ये बोले कि फेसबुक पे काम करो। 1800 फॉलोअर्स थे, उसके बाद हमने बंद कर दिया। एक महीने में फॉलोअर लगातार 20, 25, 30, 40 बढ़ते गए। फिर बोले बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। फिर बोले चालू कर दो। जब डालते हैं तो एक बार हमारे दिमाग में आया कि दूसरा चैनल बना लें। फिर उसके बाद उसी पे डाले, हमारा वायरल हो गया, उसके बाद चलने लगा। हाँ। और इसके अलावा क्या शौक है आपको? उसके शौक है कि हमारी जो फेस वैल्यू है वो लोग सब हमको जाने, हमारी फेस वैल्यू हमारी बढ़े, बस हम यही चाहते हैं। तो आज के दौर में बढ़ने के लिए लोग जो कंटेंट के मामले में देख रहा हूँ कि आपने एक साफ सुथरा कंटेंट चुना, कॉमेडी तो कंटेंट है, एकदम साफ सुथरा है, ना कोई इसमें नाच गाना वाला है, ना कुछ है, बस कॉमेडी के थ्रू, बोल के थ्रू हमारा वीडियो जितना है सब वायरल हुआ है। लेकिन अब इतना है कि लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा नाम कमेंट जो आते हैं आपको, कमेंट भी आते होंगे काफ़ी। देखिए, कमेंट में भी जैसे काफ़ी लोग वल्गर कमेंट कर देते हैं। नहीं तो कमेंट भी इस तरह का कमेंट करते हैं जो कि किस तरह कमेंट आते हैं आपको? हमें उतना ज़्यादा ऐसे, मतलब हमें गलत कमेंट बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो एकदम साफ सुथरा रहता है। और किसी का भी है मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ। जवाब भी देती हैं? नहीं, जवाब मैं किसी को नहीं देती। एक आध दो को जवाब दे जिसे मैं जानती हूँ। लाइन कट खाली? हाँ, सीधे ब्लॉक। अच्छा। किसी का गलत कमेंट आया सीधे ब्लॉक। और जो बोलता है ज़्यादा ज्ञान देता है मुझे भी ब्लॉक कर देता है। तो ज़्यादा ज्ञान देने लायक भी नहीं आपको? हाँ, ज़्यादा ज्ञान देने लायक नहीं है, उनका भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और वैसे भी ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हमारे पे ज़्यादा गलत कमेंट नहीं आता है। मैं ये देखती हूँ कोई गलत कमेंट नहीं आता है। अच्छा। और इसके अलावा शौक कोई है गाने का? नहीं, गाने वाने का शौक नहीं है, बस सोशल मीडिया पे बस अपनी फेस वैल्यू अच्छी खासी बनानी है कि लोग हमें पहचाने, बस। आगे क्या विज़न है आपका? विजन यही है कि अच्छे खासी फैन फॉलोइंग हो जाए हमारी, बस। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, कोई लड़की के लिए तो कितना भी है, उसके सपोर्टिंग लाइफ में, चाहे उसका पार्टनर सपोर्ट करे या घर वाले सपोर्ट करे। भाई, आज के समय में पार्टनर सपोर्ट नहीं करता तो घर में कोई जिम्मेदार पर्सन होता वो भी कर देता है, कई चीज़ें होती हैं। तो आपको किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला? हमारे घर में अम्मा है, वो इस विषय में कुछ नहीं जानती हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अम्मा को हाँ, सपोर्ट किसका मिला ज़्यादा? इन्हीं का सपोर्ट मिला है, हमारे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। अम्मा का नहीं मिला? अम्मा को कुछ पता ही नहीं है, जो हम लोग बता देते हैं वही वो जान लेती हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अच्छा। आप सुना इधर एक मायका भी आप कहीं पे? हाँ, इधर मायका भी है। हाँ, बगल में ही? हाँ, नहीं, बगल में नहीं है, थोड़ी दूर पे है, बगल में नहीं है। अच्छा, किससे आप इंस्पिरेशन हैं? जैसे कोई कलाकार है, जैसे कोई एक्टर, कौन आपको बहुत अच्छा लगता है देखने इंडिया में? किसकी आप फैन? हम किसी के फैन नहीं, मतलब अपने फैन पंखा हम बस अपने फैन। ना हमें जल्दी किसी का गाना पसंद होता, हम गाना वाना सुनते ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं कि गाना सुने। अच्छा।
और ना हम किसी के फैन भी नहीं हैं। बस खुद का देखते हैं, खुद का काम करते हैं। जो कुछ है अपने ही हैं। हाँ, जो कुछ है अपना ही है, हम किसी के फैन वैन नहीं है। अच्छा। नहीं, शादीशुदा होने के बाद महिलाओं में एक समस्या आ जाती है कि उनको काम में, घर के काम में इतनी व्यस्तता रहती है, बच्चों का भविष्य भी देखना है, हस्बैंड की नीड भी जो है उनकी भी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी है आपको। तो आप कैसे मैनेज किया आपने? हो जाता है सारा दिन में। जो टाइम मिलता है, जो सब लोग लेटते बैठते हैं, तो मैं उस समय वीडियो बनाती हूँ। दोपहर में वीडियो बनाती हूँ, शाम के टाइम इतने टाइम तक मैं वीडियो, 12 बजे काम करके इतने टाइम में वीडियो ही बनाती हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए तो और अकेले तो वीडियो बनाया नहीं जा सकता है? नहीं, मैं अकेले ही बनाती हूँ। ट्राइपॉड लगा के? हाँ, ट्राइपॉड भी पहले हमारे पास था, नहीं तो खिड़की के पास रख के मैं फ़ोन ऐसे टिका के, वहीं से हमारे 5-6 लाख फॉलोअर हो गए थे। अच्छा। मैंने एक बार ट्राइपॉड खरीदा भी था, लेकिन बच्चों ने तोड़ दिया। कौन सा फ़ोन था आपका? हमारा OnePlus है। पहले शुरू में जो लिया था आपने? वीवो का था ना, वीवो का था। वीवो से हमने शुरुआत की। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे इस समय बहुत सी गंदी चीज़ें परोसी जा रही हैं। लोगों की एक लिमिटेशन नहीं है, मर्यादा भूल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में हम ये सोचते हैं कि कोई भी लेडीज अगर वीडियो बनाना चाहती है, कोई भी, तो जो आपके पास कला हो, अगर आप बोलना जानती हैं या गाना जानती हैं या नाचना भी जानती हैं, तो अच्छे तरीके से सभ्यता से मर्यादा में रह के बनाइए, तो सभी लोग देखेंगे। ये नहीं कि आप गंदा ही परोसे तभी देखेंगे, वैसे भी लोग देखेंगे। हमने इतना बनाया है, सब लोग देख रहे हैं, तभी मैं फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। जी। नहीं तो कॉमेडी आप बनाती हैं, कुछ सुनाइए। कॉमेडी ऐसे नहीं मैं लिपसिंग करती थी कॉमेडी नहीं, पे। इस समय तो आप कॉमेडी करती हैं? नहीं, इस समय नहीं करती हूँ। पहले करती थी? पहले करती थी तो मैं लिपसिंग पे करती थी। अब अब मैं सिर्फ ऐसे बोल के डाल देती हूँ। क्या बोलती है? अब जैसे बोलने को हो गया कि अगर आप एक हमने बोला था जो, अच्छा, कोई चीज़ आप बोल के सुनाइए। हाँ, जो वायरल हुआ था, जो आपका वायरल हुआ, लेकिन 2-3 सुनाइए। हाँ। 2-3, एक मैं आपको सुनाती हूँ कि एक हमने वीडियो बनाया था कि जिस दिन जमानत से बाहर आऊँगा, पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। तो इसका मतलब जो वो बोल रहे हैं, वो अभी जेल में है, लेकिन सपने देख रहे हैं बाहर वाले कि जब बाहर आऊँगा तो जितने की पिस्टल आती है उससे महंगा तेरा लहंगा लेके आऊँगा। अच्छा। तो अभी उनकी औकात कुछ नहीं है, जब निकलेंगे तब लेके आएंगे। और यहाँ तक कि यूपी बिहार में जो बंदूक है 2-2 हज़ार की बिकती है। इसमें लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि भाभी कहाँ मिलती है, मुझे भी दिला देना। और एक हमने ये बोला था कि, और इस पर ये भी कमेंट आया था, हम किसी की कॉपी की हो, तो हमने ये भी कहा था कि मैंने किसी की कॉपी नहीं की है। ये गाना हमने सुना, उसके बाद तुरंत हमने बोल दिया इसको कि या तो आप लोगों ने ये गाना नहीं सुना हुआ है, और ये गाना हमने सुना, तुरंत बोल दिया कि ये गाना ऐसे है, तो इसका मतलब ये हुआ। और जैसे सीखने को हो तो इंसान जो है जीवन भर सीखता ही रहता है। और एक हमारा और ये वायरल हुआ था कि जो औरतें करवा चौथ भूखी रहती हैं, बिना करवा चौथ भूखे रह के लोग 50-50, 70-70 साल जीते हैं, ना हो तो मोदी जी को देख लो। तो उस पे ये भी कमेंट आया था कि उसकी भी, उनकी बीवी हैं। बहुत लोग उस पे भी कमेंट किए थे। और एक ये था कि 50,000 प्रदेश में कमाने से अच्छा है कि 20,000 कमाओ, अपने घर परिवार के साथ रोटी खाओ। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और बहुत वीडियो वायरल हुए थे। ये हमारी जो वायरल हुआ था, हमारी खुद की वॉइस में था, वायरल हुआ था। नहीं तो आपके छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ बच्चों को भी अपने साथ लगा लेते हैं। नहीं, बच्चों को नहीं लगाते हैं। बच्चे हमारे सुनते ही नहीं है, वो स्कूल चले जाते हैं। स्कूल आने के बाद 2 बजे आएंगे, खाना पीना खाएंगे, 3 बजे कोचिंग चले जाते हैं। तब तक हमारी वीडियो बन जाती है। थोड़ा बहुत होता है, फोटो मैं इस टाइम खींच लेती हूँ बच्चों को साथ। हाँ, जब ऐसे कोई वीडियो मैं फैमिली वाला दिखाती हूँ, कई वीडियो, तो सबको दिखाती हूँ उसमें कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सबको उसमें दिखाती हूँ। घर वाले मना नहीं करते? नहीं, कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। खुद दबंग है आप? दबंग नहीं है, दबंग नहीं है, लेकिन कोई मना नहीं करता है। अच्छा। अब नैहर वाले क्या बोलते हैं? उनका उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ससुराल वाले जाने, तुम्हें ससुराल वाले जाने। विदा कर दिए, जाओ अपना काम देखो। अपना काम देखो। आप हैं जया शुक्ला जी। लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरी आज के समय में वो भी होती है जो कलाकार आगे निकलता है। आज के समय में हम केवल किसी सिंगर को गाते हुए सुनते हैं, किसी कलाकार को उसकी कला देखते हैं, लेकिन उस कला को तराशा किसने, कला में सहयोग किसने किया, रोल उसका भी होता है। हम जया शुक्ला जी के पतिदेव को भी कैमरे पर लाना चाहेंगे, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जया शुक्ला जी के हस्बैंड ऋषिकेश तिवारी जी हैं। आज के समय में किसी भी लड़की के लिए, किसी भी महिला के लिए उसका परिवार, उसका पति आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो लोग गर्दन मरोड़ देते हैं, तो जो भी कला हो वहीं पर दफन हो जाती है। हमारे इसका सर शुक्ला जी। नमस्कार सर, मैं
पकड़े भैया, पकड़े, पकड़ लिया, मजबूत है। सर मेरे कहने का मतलब है सर कि आदमी को बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहिए। जैसे अपने आप को आप इतना मजबूत रखिए, इतना स्ट्रांग रखिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि जैसे भोलेनाथ के साथ पार्वती जी रहती तो हैं पहाड़ों में, कैलाश पर्वत पे। जी 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 लेकिन किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि जो जाके माँ को छू ले। जी 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 क्योंकि बाबा का ही नाम इतना बड़ा है कि उनका नाम सुनते ही भक्त जयकारा हाथ गोड़ नमन करते हैं। वैसे हम बोलते हैं तुम डालो अपने मर्यादा में रह के जितने यार हमें धमकी दे रहे हो जैसे। जितनी भी चीजें डाल सकती हो डालो, दिन रात अपने अपने काम को कर लो पहले। बच्चों को देख लो, माता पिता जितने नात रिश्तेदार हैं, अपना घर का रोज का रूटीन। उसके बाद अच्छा ये बताइए, कभी आपको टोन सुननी पड़ी समाज में? नहीं सर, हमारे समाज में मेरे भाई इतने हमें चाहने वाले हैं कि वो हमसे उत्साहित होके हमारे फैजाबाद, सुल्तानपुर, यहाँ तक कि कानपुर, इटावा, मैनपुरी और इधर आपके बनारस तक, जहाँ जहाँ जिस जिस रीजन में हमने काम किया है अब तक, इतने वो लोग उत्साहित हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ तक। मतलब मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर, पहले तो कुछ कंपनियों के साथ जुड़ के काम करता था, अभी खुद का काम करता हूँ सर। तो वो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको ग्रुप में हमने बताया कि भाई अपना ऐसे ऐसे मैडम करती हैं। उन लोगों ने फुल सपोर्ट। और इनके देखने से, जैसे होता नहीं कि आदमी देखने से भी उस पर थोड़ा सा बदलाव आता है, तो उन लोगों ने भी शुरू किया। अच्छा। और वो लोग भी इस समय पॉजिटिव में हैं और कुछ ना कुछ सिस्टम अपडेट करके अर्निंग कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, जितनी भी चीज़ें टेक्निकल होती है उसको हम देख लेते हैं, हमसे नहीं होती है तो हमारे भी गुरु बैठे हैं। फेसबुक यूट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम है, उनकी फीस है एक उनकी डिमांड रहती है, भाई आपका जैसे 1 लाख आना है तो उनको 50%, 25% जो भी उनकी डिमांड हुई उस हिसाब से उनको देना है। अगर कोई दिक्कत आपने कर दी तो आपके चैनल से लेके हर चीज़, चूँकि अभी मैं दिल्ली में एक बार इनके पेमेंट में प्रॉब्लम हो गया था तो 2.5 लाख के आसपास था, तो मुझे जाना पड़ा था बबलू राघव जी के पास अलीगढ़। हमने देखा कि टॉप 10 में कितने हैं, तो टॉप 10 में टॉप फर्स्ट पे बबलू जी का नाम आया था, बबलू राघव भाई का। मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझसे कुछ डिमांड अपनी की। बोले आपसे भाई उतनी दूर से आए हो तो 30% पे आउट का मेरे को चाहिए, वो भी एडवांस दिया। देने के बाद फिर इनका 15 दिन। पॉलिटिकल थोड़ा राजनीति में रुचि है? पॉलिटिकल सर ये है कि अब हमारे बाबा यहाँ कटारी ग्राम सभा लगता है, यहाँ से 40 साल प्रधान थे। और उसके बाद फिर हमारे घर में अभी तक कुछ ऐसा किसी कैंडिडेट ने, किसी दादा बाबा चाचा ने कर नहीं पाया। तो प्लान तो था, लेकिन प्लान में ये हुआ कि शेड्यूल चेंज किया जाए, लड़ा जाएगा जिला पंचायत का चुनाव। जी जी जी। चूँकि थोड़ा बड़ा रहेगा तो थोड़ा सही भी रहेगा, चूँकि अब प्रधानी का क्या है कि हमारे यहाँ कुछ कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, वही लड़ते हैं और उन्हीं का अपना रूटीन फॉलो अप होता है। जी जी। तो उनका वो चले। हम सोच रहे थे जिला पंचायत के लिए, तो जिला पंचायत में हमारे जो बड़े चाहने वाले हैं भाई लोग बोले कि भाई थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा पंडित लोग, हम खुद ही लड़ जाएंगे। होता नहीं है। हालांकि आप फॉलोअर के लिए क्या मैसेज देना अब चाहेंगे? फॉलोअर्स के लिए हमारा ये है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद हमारी जितनी भी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस जितनी भी, आप भी यहीं के हैं, जी जी हम भी यहीं के हैं, तो उनका जैसा रिस्पांस रहता है उस हिसाब से। अभी तो चुनाव अप्रैल मई तक है, अप्रैल तो जाएगा ही, मार्च अप्रैल तक है, तो ये तो चीज़ें नामांकन तक भी एनालाइज कर ली जाएंगी। जी जी। आउटपुट के हिसाब से जैसा क्या कहते हैं उधर से आएगा लोगों का ओवरव्यू, उस हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा। नहीं तो हमारे बड़े भाई सब लोग लड़ ही रहे हैं, उसी में जो जिसको ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा उन्हीं का फुल सपोर्ट फिर रहेगा सर। आप फिर शुक्ला जी, जया जी के हस्बैंड, देखिए आज के समय में जो बनाता है असली तो रोल इन लोगों को होता है, क्योंकि ये अंदर से बुस्टअप अगर ना करते तो मैडम आगे न बढ़ती। खैर ढेर सारी शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।